अब अमेरिका और ईरान की इस जंग में सऊदी अरब और यूएई की भी एंट्री हो गई है। देखिए, हमने देखा अब 5 अरब देश जिन पर लगातार ईरान हमले कर रहा था, उसके बाद अब हालात ये हैं कि सऊदी अरब पर भी हमले शुरू हो गए हैं, यूएई पर भी हमले शुरू हो गए हैं। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, पहले हम चूंकि सऊदी और यूएई के दोनों नए डेवलपमेंट्स हैं, इसलिए इनकी बात करना बेहद जरूरी है। सऊदी के ऊपर हुतीज ने बड़ा हमला किया है। जब आप ये कहते हैं कि हुती ने अपनी मिसाइल से हमला किया, तो उसका दूसरा मतलब यही होता है कि ईरान की मिसाइल से हुती ने हमला किया है। और देखिए, हुती के हमले में बताया जा रहा है कि जो अबा एयरपोर्ट है सऊदी का, इस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स ने सीधा हिट किया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और सऊदी के ऊपर कई ड्रोन से भी अटैक किए गए हैं। ये लेटेस्ट अपडेट्स है। और उसके बाद सऊदी का जो एयर स्पेस है, यहां पर एंट्री करने से जो अलग अलग एयरलाइंस हैं, या तो उन्होंने अपने डायरेक्शंस चेंज किए हैं, या वो उनमें एक डर का माहौल है कि सऊदी के ऊपर कहीं पे जो है कहीं हिट ना हो जाए प्लेन। इस तरह की खबरें कल हमने देखा था। सऊदी ने जिस तरह से यमन पर स्ट्राइक की, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्ट्राइक किया और ईरान के एक जहाज को लैंड करने से रोका गया। हालांकि बाद में वो लैंड हो गया, लेकिन उसके बाद ये स्ट्राइक जो सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई, सऊदी की तरफ से हमले किए गए, उसका बदला लेते हुए अब हुती ने सऊदी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की मोहम्मद बिन सलमान से बात हुई फोन पर। और देखिए, ये बात भले यमन से आपको ऐसा लग सकता है, जो कि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सऊदी अरब ने जो है वो यमन पर हमला किया और हुतीस को लेकर उनका तनाव है, लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की मोहम्मद बिन सलमान से बात होती है, उसके बाद सऊदी अटैक करता है यमन पे। एक बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। यमन का क्या करना है, हुती का क्या करना है, लेबनान में हिजबुल्लाह को कैसे निशाना बनाया जाएगा, लेबनान को लेकर फाइनल जो है वॉर की सिचुएशन क्या रहेगी, और गजा को लेकर क्या किया जाएगा। ईरान के साथ तो जंग चल ही रही है, यानी ईरान और उसके जितने एलाइज हैं, इनके खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग के तहत अब ऑपरेशन शुरू हो गया है। देखिए, अगर हम यूएई की बात करें, हॉर्मुज में ईरान की तरफ से 2 जहाज़ों पर हमला किया गया है, मोम्बासा पे और बाहिया पे। ये दोनों हमले बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए हैं, और जिसमें बताया जा रहा है दोनों जहाज़ों को बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें कई लोगों की मौत की भी खबरें हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं, इस तरह की बात बताई जा रही है। और इसके बाद यूएई की तरफ से आपत्ति जताई गई है जिस तरह से हमले किए गए इन दोनों जहाज़ों पर। ईरान की तरफ से जो स्टैंड है वो यही है कि ये गलत तरीके से जो है वो पार करना चाह रहे थे हॉर्मुज को, जबकि यूएई ने जो है वो ईरान पर आरोप लगाए हैं कि बिना किसी उकसावे के जो है वो ईरान की तरफ से ये हमले किए गए और यूएई के जहाज़ों को और क्रू मेंबर्स को जो है निशाना बनाया गया। इस तरह के बयान यूएई की तरफ से और ईरान की तरफ से आए। साथ ही खबर ये भी है कि यूएई के भी कुछ अमेरिकन बेसिस के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स की कोशिश की गई है। हालांकि ये बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स नहीं थे, लेकिन यूएई पर भी ड्रोन अटैक शुरू हो चुके हैं। यानी जो जंग का इस वक्त का बड़ा डेवलपमेंट है कि अब सऊदी की भी एंट्री है और यूएई की भी एंट्री है। अगर आप हॉर्मुज की बात करें, देखिए हॉर्मुज में ईरान की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका की नेवी के कुछ जहाज़ों को निशाना बनाया गया है और उन्हें हिट किया गया है, ऐसा दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अगर हम अमेरिका के हमलों की बात करें, अमेरिका ने पिछले 24 घंटे के अंदर, खास तौर पर बीती रात, ईरान के 170 लोकेशंस पर जो है वो मिसाइल हमले किए हैं। और ये जो हमले हुए हैं इसमें किश आइलैंड शामिल है, केशम आइलैंड है, बुशर में हमले हुए हैं, चाबार में हमले हुए हैं, जास्क में, कोनार्क में, अबू मूसा और बंदर अब्बास। करीब 10 से 12 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर 170 से ज्यादा स्ट्राइक्स अमेरिका की तरफ से की गई। अब बात ईरान के बदले की करें, ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं, ईरान ने इस वक्त सबसे बड़ा हमला किया है एक बार फिर बहरीन पे, जहां पर अमेरिका के जो सेना के अधिकारी हैं, ये जिन घरों में रहते हैं, जिन क्वार्टर्स में रहते हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक्स की गई हैं और अमेरिकी सैनिकों के ऊपर सीधा हमला किया गया है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा देखिए, जो रडार सिस्टम है बहरीन में, उसको तबाह कर दिया गया है। अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है बहरीन में लगा हुआ है, 5वें बेड़े के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम वो होता है कि अगर किसी तरह का कोई ड्रोन या मिसाइल स्ट्राइक हो रही है तो वो पहले से ही उसकी वार्निंग देना शुरू कर देता है, उसको तबाह कर दिया गया है।
पेट्रियट सिस्टम के ऊपर एक बार फिर मिसाइल गिरी है। देखिए, कल भी पेट्रियट और थार्ड को निशाना बनाया गया था और अब एक बार फिर पेट्रियट सिस्टम बहरीन में आज सुबह सुबह उस पर मिसाइल्स दागी गई हैं, जो खबरें अब सामने आ रही है। यानी बहरीन में सबसे बड़ा अटैक ईरान की तरफ से किया गया है और खैबर मिसाइल्स, कद्र और इमाद, ये 3 मिसाइल्स की जो है बौछार कर दी गई है बहरीन के ऊपर। आप जॉर्डन में देखें, अल सॉल्टी बेस में अमेरिका के फाइटर जेट्स खड़े होते हैं, यहां पर मिसाइल्स गिरी हैं। देखिए, जॉर्डन को लेकर भी ईरान की तरफ से एक बयान आया है। ईरान का ये कहना है कि जॉर्डन के लोग जो हैं वो हमारे निशाने पर नहीं है, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ जॉर्डन में उन बेसिस को निशाना बना रहे हैं जहां पर अमेरिका के सैनिक और अमेरिका के जहाज मौजूद हैं। बहरीन से देखिए, बहरीन और जॉर्डन ये दोनों जगह ऐसी हैं जहां से अमेरिका के फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर रहे हैं और ईरान पर हमला कर रहे हैं। यही वजह है कि बहरीन, जॉर्डन, खास तौर पर ये दोनों देश जो हैं, इनके बेसिस जो है वो ईरान की मिसाइलों के टारगेट पर हैं, निशाने पे हैं। इसके अलावा ओमान पर हमला हुआ है। ओमान में दुख पोर्ट पर जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किए गए। इसी तरह यूएई की बात करें, यूएई में जो यूएस प्रेजेंस है जहां पर मिलिट्री का, उसके ऊपर बड़ा ड्रोन मूवमेंट देखा गया है और कई ड्रोन्स जो हैं उनसे अटैक की कोशिश की गई है। ये हिट हुए हैं, नहीं हुए, इसकी जानकारी अभी कोई पुख्ता जानकारी साफ नहीं है, इसलिए अभी इस पर कोई दावा करना ठीक नहीं होगा। हालात कुल मिला के ये हैं। ये बात हुई अरब देशों की, सऊदी की, यूएई की, हूती की, यमन की। ये सब के सब इन्वॉल्व हैं, ईरान पर भयंकर हमले हो रहे हैं। इस बीच अब हॉर्मूज को लेकर एक नई जंग छिड़ती दिख रही है। देखिए, हॉर्मूज में ईरान की सेना ने ड्रोन अटैक और मिसाइल से अमेरिका के जहाज़ों को थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। और बताया भी जा रहा है कि अब्राहम लिंकन को भी मैंने बताया था कि पीछे खींचा गया है, कहीं सीधा मिसाइल हिट ना हो जाए। यानी हॉर्मूज में आप देखिए, एक आर पार की जंग, एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है। सीज फायर इस फायर की बात सब खत्म हो गई है। अब वो जो जंग है उसमें आप देखिए एक पैटर्न दिखाई दे रहा है पूरा। अगर आप अमेरिका के हमलों की बात करें, केशम आइलैंड पर हमला है, कीश आइलैंड पर हमला है, जास्क पे है, अबू मूसा पे है, बंदर अब्बास पे, ये जो टारगेट्स अमेरिका कर रहा है, ये ऐसे जगहों पर निशाना बनाया जा रहा है ताकि हॉर्मूज के आसपास ईरान की जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको हिट किया जाए, मिसाइल बेसिस को हिट किया जाए, रडार सिस्टम को हिट किया जाए, ड्रोन लॉन्चर्स को हिट किया जाए, ताकि क्या इसका इशारा ये है कि अगले चंद दिनों के अंदर खार्ग आइलैंड या केशम आइलैंड के पास, जैसा पहले भी अंदेशा था, जानकारियां आई थी कि ग्राउंड ऑपरेशन एक बार फिर हो सकता है। यानी जिस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर पिछली बार अमेरिका पीछे हट गया था और ये बताया गया था डोनाल्ड ट्रंप को कि बड़ी कैजुअलिटी होगी अगर आप वहाँ पर बूट्स ऑन द ग्राउंड करते हैं, सोल्जर्स को अगर आप उतारते हैं खार्ग आइलैंड पर या केशम आइलैंड के आसपास, तो बड़ा नुकसान होगा। लेकिन क्या अब ये हमले एक बार फिर ये बता रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन के पहले के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है? देखिए, बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप के सब बयानों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अब चीज़ों को रिवील कर देते हैं, यानी वो चीज़ें हों इसके पहले उनके दावे चले आते हैं। अब उनकी तरफ से जो बयान आया है, उनकी तरफ से कई बयान आए तमाम, वो गार्डियन बनना चाह रहे हैं, कह रहे हैं हॉर्मूज का गार्डियन, मतलब अभिभावक जो है, हॉर्मूज अब अमेरिका के कंट्रोल में होगा और हम 20% वहाँ पे टोल वसूलेंगे जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए। वो एक अलग बात है, ऐसे बयानों का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जब होगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल हालात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक अहम बयान है जो ये कह रहे हैं कि अभी ये जंग 2 से 3 सप्ताह और चल सकती है। यानी इसका मतलब ये है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अभी 3 हफ्ते और जंग चल सकती है, यानी अमेरिका के सेंटकॉम ने, अमेरिका की सेना ने ईरान को लेकर कोई एक प्लान तैयार कर रखा है, जिस प्लान को पूरा करने में करीब 3 हफ्ते यानी 21 दिन लग सकते हैं, ऐसा अमेरिका का मानना है। अरब देश इन्वॉल्व हो चुके हैं, सऊदी इन्वॉल्व हो चुका है, यूएई इन्वॉल्व हो चुका है, और बड़ी साधारण सी बात है, सऊदी की एंट्री जो है डोनाल्ड ट्रंप के फोन के बाद हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अगले 21 दिनों के भीतर हम वो ऑपरेशन देखने जा रहे हैं जो अमेरिका पहले नहीं कर पाया? देखिए, बड़ी गौर करने वाली बात है कि अभी तक इजराइल पर हमले नहीं हुए हैं और इजराइल का भी कहना है कि हमने अभी तक ईरान पर हमले नहीं किया। हालांकि बंदर अब्बास पर जो बुशर में जो हमले हुए न्यूक्लियर प्लांट के आसपास, इसमें ऐसा तमाम एक्सपर्ट दावे कर रहे हैं कि इसमें इजराइल का हाथ था और इजराइल के जेट्स ने यह हमला किया था, और इसी को लेकर रूस भी खासा नाराज है। अब इन हालात में
इसराइल की तरफ से अभी सीधा कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया। क्या इस बात का इंतजार है कि सही वक्त पर इसराइल की तरफ से हमले किए जाएंगे? देखिए, ईरान में इस समय बड़े स्ट्राइक्स हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाटर इंस्टॉलेशंस तक को निशाना बनाया गया है, यानी जो पीने के पानी की फैसिलिटीज है, खेतों में सिंचाई के पानी की जो व्यवस्था है, उस सिस्टम को भी निशाना पहुंचा दिया गया है। बिल्कुल करबला की जंग की तरह, जहां पर जो है इमाम हुसैन को पानी देने से इनकार कर दिया गया था, बिल्कुल वैसी हालत अब ईरान में भी देखने को मिल रही है। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं कि अब ये करबला की जंग है। अब इस हालात में देखिए, जो स्ट्राइक्स हैं ईरान में, इससे बड़ा नुकसान हुआ है ईरान का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईरान की तरफ से जिस तरह से पलटवार किए जा रहे हैं, देखिए ईरान अकेला लड़ रहा है। रूस की और चीन की तरफ से जो मदद है वो लॉजिस्टिक मदद है, लेकिन जंग ईरान ही अकेला लड़ रहा है। और जिस तरह से अरब देशों को आप देखिए, जॉर्डन पर हमले हैं, कुवैत पे हमले हैं, इराक में लगातार कुर्दे ठिकानों पर जो है वो हमले हो रहे हैं। इसके अलावा कतर पर हमले हो रहे हैं, ओमान पे हमले हैं, यूएई पे, सऊदी पे। आप देखिए, एक साथ जो है 8 अरब देश ऐसे हैं जो इस समय ईरान के टारगेट पर हैं, अमेरिका के बेसिस टारगेट पर हैं, अमेरिका के कमांड सेंटर्स, रडार सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, सब के सब इस समय बैलिस्टिक मिसाइल्स के टारगेट पे हैं। यानी ईरान ने अपनी तरफ से बात साफ कर दी है कि जैसा हमला होगा उसका वैसा ही जवाब दिया जाएगा। और हॉर्मूज को लेकर एक बार फिर ईरान की तरफ से बात कह दी गई है कि हॉर्मूज पर पूरा कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। आमने सामने दोनों के जहाज खड़े हुए हैं, लगातार मिसाइल्स फायर की जा रही हैं, ऐसे में हॉर्मूज एक बार फिर जल रहा है। और ये जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसका दायरा भी आगे बढ़ता जा रहा है और जंग भयानक होती जा रही है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।